दोस्तों मैं हूं अमन कौशिक और क्योंकि अब इस फाइट को हुए 2 दिन हो गए हैं, जस्टिन वर्सेस कॉनर फाइट को। बहुत सारी न्यूज़ हैं, बहुत सारी टॉपिक्स हैं जो कि निकल के आ रहे हैं। और एक टॉपिक है जो बार-बार आ रहा है सामने की जो लेग इंजरी है, वो किस तरीके से हुई। और हालाँकि हमारे पास कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ फ़ोटोज़ हैं कि हे इस लेग किक से इंजरी हुई या इस लेग किक से इंजरी हुई। लेकिन हम कभी जान नहीं पाएँगे एग्ज़ैक्टली कि क्या वो रीज़न था जब ये इंजरी होना स्टार्ट हुई थी। हो सकता है कि ये इंजरी की शुरुआत है वो 2 साल पहले हो गई हो, 1 साल पहले हो गई हो, 6 महीने पहले हो गई हो, 6 दिन पहले हो गई हो। आप और मैं यहाँ बैठ के हम सिर्फ़ गेस कर सकते हैं कि शुरुआत इसकी कैसे हुई। क्योंकि दोस्तों कौन जानता है कि इसकी शुरुआत है, ये कब शुरू हो गई थी ट्रेनिंग कैंप में, उससे पहले या कोई कोई बहुत ही पुरानी इंजरी जो वापस फिर से रिसर्फेस हो रही हो। अगर कॉर्नर खुद आते हैं सामने कि हे मुझे पता है ये इंजरी कैसे स्टार्ट हुई, तो वो अलग बात है। बट आप और मैं यहाँ बैठ के हम सिर्फ गैस कर सकते हैं। बट क्या रियली फ़र्क पड़ता है कि ये इंजरी कैसे हुई? आई I मीन हम जानते हैं कि लेग ब्रेक कैसे हुआ, मतलब वो देखा हमने वीडियो पे। बट शायद लोग शायद ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये लेग ब्रेक डस्टिन पोरिये ने किया है या ये पहले से कोई इंजरी थी और फिर वो हल्की सी स्ट्राइक से वो लेग ब्रेक हो गया। आई गेट दैट, वो मैं बाद में समझता हूँ। बट क्या रियली फ़र्क पड़ता है? क्योंकि बहुत मुश्किल है दोस्तों ये जानना, बहुत मुश्किल है कि ऐसी इंजरी, वो भी कॉर्नर को, जो कि शायद रिचेस्ट एथलीट हैं, उनके पास बेस्ट फूड, सप्लीमेंट, खाने की चीज़ें, ट्रेनिंग इक्विपमेंट, जिम, बेस्ट स्पोर्ट्स साइंस वो यूज़ करते हैं और उनके साथ ये इंजरी होना, दोस्तों बहुत मुश्किल होगा पता करना कि ये इंजरी कैसे हुई, इसकी शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों नॉर्मली फाइटर्स होते हैं जो कि एक्टिव होते हैं, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं अपने लेग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। खासकर जब बात करें जैसे कि मुआ थाई फाइटर्स, बहुत सारे वीडियोज़ हैं कैसे वो अपनी शिन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनको टू मेक देम स्ट्रॉन्ग, टू मेक देम डेंस, वो एक पेड़ पे अपनी शिन को स्ट्राइक करते हैं ताकि वो स्ट्रॉन्ग बने, टूटे ना, उनको दर्द ना हो जब वो एक्चुअली फाइट करें, जो बोन्स हैं वो डेंस रहें, उनकी स्ट्रेंथ है वो बढ़े। और हर फाइटर है वो, आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली करता होगा कि जो कि लेग्स है वो स्ट्रॉन्ग रहे। और मेरा जो मानना ये है कि ये इंजरी इसलिए हो सकती है बिकॉज कॉनर एडी फाइट के बाद उनका जो टाइम उन्होंने स्पेंड किया है प्योर एमएमए ट्रेनिंग में, वो बहुत कम उन्होंने स्पेंड किया है। अगेन ये मेरा दोस्तों है, ये मेरा मानना है, इट्स माई ओपिनियन, शायद मैं गलत हूँ। बट एडी फाइट के बाद फ्लोइड फाइट जो कि बॉक्सिंग फाइट थी, फिर एक लंबे गैप के बाद हबीब फाइट, फिर एक बड़े गैप के बाद काउबॉय फाइट, फिर एक गैप के बाद डस्टिन पोरिये फाइट। ट्रेनिंग कैंप में जब हम क्या कहते हैं लेग्स किक्स तो हमारे पास होता है ऑब्वियसली, शिन गार्ड सब कुछ ये होता है। पर जब तक आप लेग यूज़ नहीं कर रहे अपनी लेग किक्स को हैवी बैग के साथ बार बार स्ट्राइक करके रेगुलरली यूज़ नहीं कर रहे हैं, पॉसिबल है कि वो जो ब्रेक थे लंबे लंबे जो वो ले रहे थे कॉर्नर फाइट्स के बीच में, उसकी वजह से जो उनकी उनकी जो कंडीशनिंग है उनके लेग्स की, जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी कम हो गई हो। बट अगेन दोस्तों ये मेरा मानना है। साइक्लिंग, रनिंग जो कि मैं बहुत करता हूँ, और हालांकि फाइटिंग यहाँ है, साइक्लिंग रनिंग यहाँ है, बट उसमें भी ये एक बहुत ही आम बात है कि अगर आप यूज़ करते हैं, अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं साइक्लिंग या रनिंग, तो जो आपकी बोन डेंसिटी है, जो स्ट्रेंथ है, वो बरकरार रहती है, वो डिक्रीज़ नहीं होती बल्कि वो बढ़ती रहती है। अगर आप वो छोड़ देते हैं तब शायद वो थोड़ी बहुत डिग्रेड हो जाती है, वो कम हो जाती है। ये कोई दोस्तों रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा होता है। और आई थिंक कि कॉनर क्योंकि लगातार 2015 से 15 से या 16 से लगभग 5 साल से वो इतने कम एक्टिव हैं एमएमए ट्रेनिंग के लिए। जब इस फाइट में दोस्तों, इस फाइट में भी जब वो हार गए थे लास्ट जनवरी में, उसके बाद से लेकर अब तक वो, आई डोंट थिंक सो कि वो कर रहे थे एमएमए ट्रेनिंग। मे भी शायद कर रहे हों, बट जो हमने देखा उनके सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, वो रनिंग कर रहे थे, डूइंग सम पुशअप्स, जंपिंग एंड चिनअप्स। बट शायद वो एमएमए ट्रेनिंग है वो इतनी नहीं कर रहे थे, वो कंडीशनिंग अपनी कर रहे थे, अपना कार्डियो अच्छा कर रहे थे। बट मुझे नहीं लग रहा था कि वो, जब उनके कोच नहीं है, ओवन रॉडी नहीं है, जॉन केवना नहीं है, उनके उनके टीममेट्स नहीं हैं, तो को क्या वो वहाँ पर भी वो
बॉक्सिंग या वो हार्डकोर वो एमएमए ट्रेनिंग कर रहे होंगे, मे बी थोड़ा बहुत कर रहे होंगे, बट एक फाइटर जो कि एक्टिवली फाइट करता है, साल में 2 बार, 3 बार, हर साल, जस्टिन गेची, वो अभी भी यू कैन सी कि वो हर रोज़ वो जिम के अंदर हैं, ट्रेन कर रहे हैं, रियल फाइटर्स के साथ, रियल टीममेट्स के साथ, और वो जो होता है एक्टिव रहना, आपकी लेग्स को बार-बार यूज़ करना, उनको कंडीशन करना, आई थिंक वो चीज़ें वो शायद नहीं हो पा रही थी कॉनर से। बट ऑल्सो अगेन शायद मैं बहुत गलत हूँ, प्लीज़ डोंट पुट रॉन्ग कमेंट्स। बट ये मेरा मानना है दोस्तों कि इनएक्टिविटी ख़ासकर एमएमए में बहुत भारी पड़ती है, और वो शायद मुझे दिखा उनके जो गेम प्लान था उसमें भी, और हम उस बारे में दोस्तों बात करेंगे आगे जाके। बट हमें यहाँ बैठ के ये पता करना कि इस तरीके से कोई लेग ब्रेक हुआ है, वी कैन सी, हाँ हम, हाँ यहाँ पे ब्रेक हुआ, देखो ये यहाँ ब्रेक हुआ, बट शुरुआत कैसे हुई दोस्तों, वो पता करना बहुत मुश्किल है, और इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि ये इंजरी है, ये कहाँ से उन्हें स्टार्ट हुई थी, इस पॉइंट पे या किस पॉइंट पे। एंड येस दोस्तों, हालाँकि हमेशा हम ये बात एज़ ए फ़ैन हम जानना चाहते हैं कि ये स्टार्ट कैसे हुई इस इंजरी की, बट आई डोंट थिंक सो कि हमें कभी पता चलेगा कि ये कैसे स्टार्ट हुई थी इंजरी। बट येस दोस्तों, कुछ लोग कह रहे थे कि उनके पास कैल्शियम की कमी हो गई थी, अदर स्टफ। कॉनर के पास दोस्तों बेस्ट चीज़ें हैं। आई मीन रिचेस्ट एथलीट, रिचेस्ट फाइटर, उनके पास ऐसी-ऐसी चीज़ें खाने की हैं जो कि शायद हम कभी यानी कभी देखी भी नहीं होंगी। सो आई डोंट थिंक कि ये कमी है कि उन्होंने कम दूध पिया या कम खाना खाया। आई थिंक ये इश्यू है शायद मेबी कोई ओल्ड इंजरी जो हम नहीं जानते, या फिर बिकॉज़ ऑफ इनएक्टिविटी, जो कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि लगातार अपने यूज़ नहीं करना, हमें ट्रेनिंग को लगातार नहीं यूज़ करना, लेग किक्स को, आई थिंक वो भी एक एक रीज़न हो सकता है। दोस्तों बहुत सारे हैं टॉपिक्स जो कि निकल के आ रहे हैं सामने, फोर्थ फाइट, फ्यूचर क्या होगा, क्यों कॉनर इतने गुस्से में थे, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आ रही हैं निकल के बाहर। बात करेंगे दोस्तों, करेंगे उनके बारे में एक-एक करके कल से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।